गुड मॉर्निंग। ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? एम आई ऑडिबल? ओके। क्या चल रहा है करंट वैरायटीज में? वेरी गुड। हाँ, जो भाई और कमला बेन काफी न्यूज में रह रहे हैं। ठीक है। वेरी गुड। 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये नंबर काफी मैटर करता है, ठीक है। एवरीवन विल बी नोइंग दैट जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द नंबर 46, ठीक है। शाश्वत, दैट इज वेरी नाइस। काफी अच्छा न्यूज पढ़ा है आपने। वेरी गुड। द वन यू रोट अबाउट यूएई। वेरी गुड। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी? अभी गूगल करने मत बैठना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं अबाउट पीएसएलवी व्हीकल एंड जीएसएलवी व्हीकल। दोनों के बारे में हम पढ़े हैं और मैंने आपको दोनों के डिफरेंस भी समझाए थे, ठीक है। याद है आपको? डू यू गाइस रिमेम्बर? मैंने आपको बताया था कि पीएसएलवी क्या है और जीएसएलवी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। याद है कि भूल गए? चलो कोई बात नहीं, आज वापस पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ, वेरी गुड संस्कृति, यू आर राइट। गौतम, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मून तक जा सकता है, दैट इज नॉट द रीजन। हम बात करेंगे, अभी आगे आएंगे, ठीक है। चलो और बताओ, हो गया? हरियाणा रिजर्वेशन पॉलिसी इज ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन में पढ़ने की जरूरत है। बिकॉज नाउ एंड देन एवरी अदर स्टेट्स कम अप विद दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन। लास्ट ईयर आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा लॉ निकाला था दैट ओनली द लोकल पीपल और द डोमिसाइल पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश विल गेट जॉब्स इन प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। सो ये पॉलिटिक्स चलता रहता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वी शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया। नाउ यू डोंट हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर न्यूज इन डिटेल, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ भाई, कोई एक स्टेट है ऐसा जिसने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। हाँ नामरा, वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। आपको कोई भी क्वेश्चन है, एनीथिंग? शाश्वत, ये जानने मतलब दिस न्यूज इज नॉट दैट मच रेलेवेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो आप सोचो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। आई एम टीचिंग यू द वे, आई एम टीचिंग यू द मेथड व्हाट टू लर्न, ठीक है। आदित्य, Kamala Harris, she is the first woman to be the vice president, and she is the first woman of color. Why? Because her father was Jamaican, and she is also the first Asian vice president. Why?
बिकॉज हर मदर वॉज इंडियन, ठीक है. सो शी हैज डन अ नंबर ऑफ फर्स्ट, बिकॉज वो पहली, शी इज द फर्स्ट वुमन, देन शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, एंड देन शी इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन ऑल्सो, ठीक है. चलो, सो दैट इज दैट. गर्वित, आईलेट हो या क्लैट हो, दोनों की प्रिपरेशन सेम है, ठीक है. आईलेट विल बी ऑन, आईलेट भी अगर आप देखो उसके क्वेश्चंस भी थोड़े से तो डिटेल में होते हैं, दे आर नॉट दैट इजी. लास्ट ईयर का पेपर मुझे काफी इजी लगा, लेकिन स्टिल क्लैट में अब क्लैट में अभी कॉम्प्रीहेंशन पूछते हैं. नाउ कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको किसी चीज के बैकग्राउंड के बारे में पता हो, ठीक है. A little bit of background, because comprehensions are given from newspaper, and every writer writes in newspaper from some context or due to some background of the topic, ठीक है. इसके लिए मुझे जितना जरूरी लगता है मैं आपको हर एक न्यूज का बैकग्राउंड देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन कि ये हुआ है, या व्हाट इज द रीजन कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है. एंड आईलेट इज नॉट दैट इजी, आपको फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए लेकिन थोड़ी डीप चाहिए, ठीक है. लास्ट ईयर का पेपर हमने सॉल्व किया था, दैट वाज अ लिटिल बिट इजी, लिटिल बिट, ठीक है. एंटी शिप मिसाइल्स बेसिकली आर दोस मिसाइल्स विच आर मेंट टू डिस्ट्रॉय द शिप्स. अगर मुझे किसी बड़ी शिप को उड़ाना है तो उसकी मिसाइल अलग होगी. एंटी एयर मिसाइल वो होती है अगर मुझे किसी मिसाइल को टारगेट करना है विच इज कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इंडिया, और आई वांट टू शूट डाउन एनी एयरक्राफ्ट, देन व्हाट मिसाइल आई विल यूज, देन आई विल यूज एंटी एयर मिसाइल, ठीक है. एंटी मतलब इसको उड़ाना है, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर एंटी डैश थिंग, ठीक है. चलो, और दूसरी बात, आज ट्राई दैट ऑल ऑफ यू स्टे टुगेदर टिल 1 o'clock, ठीक है. बिकॉज टुडे आई वांट टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, और आप अगली बार पूरा हिस्ट्री पढ़ के आओगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड वाइसरॉयस, जो आपकी आईक्यू की स्टैटिक बुक में चैप्टर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है और वाइसरॉयस के रिलेटेड जो पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ के आने, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आई विल बी मेकिंग 20 to 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज मेरे को लगता है आप स्टैटिक पढ़ते नहीं हो तो मुझे पढ़वाना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है. ओके, चलो अब शुरू करते हैं, लेट्स सी क्या है. चलो, ओके. मेरी बात पहले सुन लेना फिर लिख लेना, ठीक है. देखो, बहुत सिंपल न्यूज है. एवरी वन ऑफ यू नोज दैट इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया. इसरो हैज लॉन्च अ सैटेलाइट. देखो, पीएसएलवी वो एक व्हीकल है, आप समझ लो. पीएसएलवी क्या है? एक ट्रक है, ठीक है. ट्रक का काम क्या होता है? एक चीज को दूसरी जगह ले जाना, डेस्टिनेशन पे. पीएसएलवी एंड जीएसएलवी आर बेसिकली रॉकेट्स, ठीक है. उसके ऊपर के पार्ट में सारे सैटेलाइट्स होते हैं जिसको पहुंचाना होता है इन द स्पेस, ठीक है. ये समझ लो, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है. तो रिसेंटली इसरो ने जो लॉन्च किया है सैटेलाइट रॉकेट, उसमें देयर वर टोटल 10 सैटेलाइट्स, ठीक है. और उसमें से एक जो है वो इसरो का खुद का सैटेलाइट था, विच इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS-01. नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इसका काम क्या होगा. बेसिकली ये मैपिंग का काम करता है. पानी कहाँ पे कितना है, फॉरेस्ट कहाँ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है. इट मैप्स द सरफेस ऑफ अर्थ, इट मैप्स द सरफेस ऑफ इंडिया. एफोरेस्टेशन कहाँ पे कितना है, डिफोरेस्टेशन कहाँ पे है, अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है, रूरलाइजेशन कितना हो रहा है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है. कौन सा व्हीकल था? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C-49.
ये C49 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन में C48 भी देंगे, 47 भी देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए दैट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय PSLV C49। आंख बंद करके पता होना चाहिए दैट इसरो लॉन्च करता है अपने हर एक रॉकेट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। लिख लो, और इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ लो। और ये PSLV की 51st मिशन है, ठीक है। इसरो हैज यूज दिस पर्टिकुलर रॉकेट फॉर 51st टाइम इस मिशन में, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? यस आदित्य, सही है। बैंगलोर, बेंगलुरु, बैंगलोर नहीं है। बैंगलोर आज से 10 साल पहले था, अब बेंगलुरु है, ठीक है। चलो, वन मोर थिंग, डिसमेंटल का मतलब क्या है? गौतम, क्वेश्चन पूछो तो एकदम प्रिसाइज क्वेश्चन पूछो। वेयर डज दिस डिसमेंटल? तो मैं किस डिसमेंटल होने की बात कर रहे हो आप? क्या डिसमेंटल करना है मतलब बेसिकली, ठीक है। यस, ओके, हाँ चलो मैं आंसर देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रिमेंबर मैंने आपको मंगलयान का एग्जांपल दिया था। मंगलयान में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था कि मार्स तो इतना दूर है, तो कौन ले जाएगा मार्स तक हमारे ऑर्बिटर को? बिकॉज PSLV जो इसरो के पास उस टाइम पे था, वो सिर्फ एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक जा सकता है, वो मार्स तक जितनी दूरी काट नहीं सकता, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। PSLV आर फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। आप इंटर प्लैनेटरी मिशन मतलब किसी और प्लैनेट पे जाना हो तो PSLV कभी नहीं जा पाएगा, ठीक है। वन इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज वेट। वेट क्या है? PSLV सिर्फ 1250 किलो या तो ज्यादा से ज्यादा 1300 किलो उठा सकता है। उससे हैवी अगर आपका सैटेलाइट का लोड है, देन यू हैव टू कंपल्सरी यूज GSLV, ठीक है। या तो फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का रॉकेट यूज करना पड़ेगा। ये दो डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरी बात, रॉकेट का क्या होता है? देखो, जो उसके बूस्टर्स होते हैं वो तो अर्थ के सरफेस पे वापस गिर जाते हैं, ठीक है। और बाकी का पार्ट इज स्पेस डेब्रिस, ठीक है। बाकी का जो पार्ट होता है वो स्पेस डेब्रिस बन जाता है। सैटेलाइट तो अपना काम करते हैं, आफ्टर अ व्हाइल सैटेलाइट भी स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं वंस दे आर डन विद देयर मिशन, ठीक है। ओके गाइस, GSLV stands for Geosynchronous Launch Vehicle. Geosynchronous Launch Vehicle. They are capable to travel farther distances and heavy weights. ठीक है, चलो हो गया। Should I go ahead, guys? Yes, space debris pollute the space. Yes, मतलब इंसान क्या है, जमीन पर भी कचरा कर करके थक गया है, तो उसको लगा अब कहीं और जाके कचरा करेंगे, तो स्पेस भी इज फुल ऑफ स्पेस डेब्रिस, ठीक है। और स्पेस डेब्रिस बहुत ही हैजार्डस चीज है, ठीक है। वो भी मतलब ऐसा आसान नहीं है स्पेस डेब्रिस बोला, उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गौतम, मैं जो पढ़ाऊं ना, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि आप हर एक टॉपिक पे ऐसा पूछते हो, सर इज दिस रिलेटेड, इज दिस रिलेटेड, इज दिस रिलेटेड, ऐसे मतलब 120 मिनट में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। व्हाट आर द नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। मुझे आप लोग बताओ पहले कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है पहले, मुझे आपका जानना है। एक नहीं, मुझे सब बताना है गर्वित,
ट्राई टू थिंक विच कंट्रीज आर कॉल्ड द नॉर्डिक कंट्रीज. मंगोलिया प्रसन गलत है. ओके, नॉर्थ अटलांटिक इज वेरी ब्रॉड. अपर यूरोपियन नेशंस में तो बहुत सारे हैं. देखो, अब बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूं. अपने बुक में एक एक्रोनियम लिखो, नॉर्डिक कंट्रीज लिखो और बाद में एक एक्रोनियम लिखो. दैट एक्रोनियम इज NSDIF. NSD and IF. N stands for Norway, S stands for Sweden, D stands for Denmark, and I stands for Iceland, F stands for Finland. ये 5 कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं. ठीक है. दूसरा, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है? ये तो बहुत इजी है. बाल्टिक कंट्रीज आर वेरी इजी मेरे हिसाब से. नॉर्डिक कंट्रीज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है. जर्मनी इज नॉट, जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री, वेस्ट यूरोपियन कंट्री. हाँ, कंट्रीज अराउंड द बाल्टिक सी सही है जय, लेकिन कौन सी है? चलो, 3 कंट्रीज है, लैटविया, लुथेनिया एंड एस्टोनिया. देयर आर ओनली 3 बाल्टिक कंट्रीज. ELL, ठीक है. E फॉर एस्टोनिया, L फॉर लैटविया, L फॉर लिथुआनिया. क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन? और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे नेक्स्ट टाइम. N stands for Norway, S for Sweden, D for Denmark, I for Iceland, F for Finland. ठीक है. और मैंने बाल्टिक कंट्रीज बताई आपको, एस्टोनिया, लैटविया एंड लुथेनिया. ठीक है. हाँ गौतम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, लिख लो गाइस. थीम लिखी है, रिसेंटली एस जयशंकर कंडक्टेड अ मीटिंग विद दिस कंट्रीज. ठीक है. तो संस्कृति में लुथेनिया तो कह रहा हूं, लैटविया, लुथेनिया एंड एस्टोनिया 3 कंट्रीज है. ठीक है. क्या मैं इसके कैपिटल्स पूछने की हिम्मत करूं या ना करूं? विल यू गाइस गिव मी द करेक्ट आंसर और नॉट? चलो बताओ, पूछूं या ना पूछूं? चलो, एस्टोनिया का कैपिटल बता दो कोई. एस्टोनिया का कैपिटल क्या है? चलो, गूगल मत करना, अच्छे से सोचो और बताओ. और मैंने आपको कैपिटल के इंपॉर्टेंस बहुत बार बताया है. वेरी गुड. क्या है? लिख लो बुक में. इट इज कॉल्ड, मैंने किसका पूछा था? एस्टोनिया. ओके, टैलिन. टैलिन इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया. ठीक है. लिथुआनिया का कैपिटल बताओ. लिथुआनिया का कैपिटल क्या है? वेरी गुड कवन, वेरी गुड, वेरी गुड. विलीनस. विलीनस लिखो सब जिसको नहीं आता है वो. ठीक है. और लैटविया का क्या है? लैटविया का इजी है, सिर्फ 4 शब्द का ही है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लैटविया? द आंसर इज रीगा. नेक्स्ट टाइम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में पूछूंगा. व्हाट आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? याद रखना, लिख लो क्वेश्चन मार्क बना के. ठीक है. ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? हो गया? इसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में, हैव यू स्टडीड अबाउट दिस थिंग, जनरल कंसेंट? हाँ संस्कृति, कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली सीबीआई को जो जनरल कंसेंट देते हैं वो रिवोक कर लिया?
महाराष्ट्र ने तो किया ही है, लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक और स्टेट ने भी किया है ये। द आंसर इज केरला। देखो, पूरी चीज को समझो। सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स है, ठीक है। सीबीआई डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इंडिया में बहुत सालों से देखा गया है कि जब भी सेंटर में कोई और गवर्नमेंट होती है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होती है, then there is a dispute between the use of CBI powers, because central government, whatever the government is, always try to suppress the state government with the help of CBI, ठीक है। तो सीबीआई काम कैसे करता है? जनरली स्टेट्स ऑलवेज गिव जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट क्या होता है सीबीआई का? दैट अगर उनको किसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, सपोज आज सीबीआई को गुजरात में कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दिया है, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो कि विजय रूपानी का रिश्ता बिगड़ जाए सेंकर के साथ, एंड ही टेक्स अवे द जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई, then CBI has to ask permission of the Gujarat government if they want to investigate any case in Gujarat. आपको अब पता चल गया जनरल कंसेंट क्या होता है? एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज जनरल कंसेंट? ठीक है, वेरी गुड। लिख लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, these are the states that have revoked the general consent of CBI, because they always say that center uses these things to interfere in our administration, ठीक है। लिख लो अपने वर्ड्स में जो मैंने समझाया है वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज दिस थिंग स्टेज इन न्यूज ऑल द टाइम, ठीक है। The states are Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan, Kerala, ठीक है। शाश्वत अलाउ तो है, हाँ महाराष्ट्र, ओके महाराष्ट्र रह गया था, सो महाराष्ट्र भी लिख लो। अलाउ तो है, देखो ऐसा नहीं है शाश्वत, लेकिन पहले सीबीआई को परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी बिकॉज देयर वॉज जनरल कंसेंट। अब अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है देन दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि अब इन स्टेट्स में सीबीआई कभी काम ही नहीं कर पाएगा, कर पाएंगे, लेकिन दे हैव टू आस्क फॉर द परमिशन। देखो गाइस, स्टेट्स नेम आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज अगर कल आपको पता चले तो वापस जनरल कंसेंट दे देंगी स्टेट, बट द कंसेप्ट ऑफ जनरल कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि जनरल कंसेंट है क्या। और आपको ये भी पता होना चाहिए दैट सीबीआई कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआई के जो भी ऑफिसर्स है दे आर ऑल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। दे एक्ट ऑन द विजडम ऑफ होम मिनिस्ट्री। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, स्टेट्स तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ओके चलो, व्हाट्सएप पे लॉन्चेस इन इंडिया ऑन द कंडीशन रखी है दैट दे कैन इंक्रीज द कस्टमर्स टू 2 करोड़ ओनली। अभी उनको परमिशन सिर्फ 2 करोड़ कस्टमर्स तक ही दी गई है। व्हाट्सएप क्या है? बेसिकली आप फोन पे यूज करते हो, भारत पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो। इन द सेम वे व्हाट्सएप पे विल वर्क थ्रू अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिफाइड यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस।
देन द क्वेश्चन इज ते यूपीआई किसने बनाया है? बिकॉज यूपीआई क्या है? बेसिकली यूपीआई इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड कोड, ठीक है? वो यूज करके और इंटीग्रेट करके कोई भी कंपनी ऐसा पेमेंट ऐप बना सकती है। पता चल गया? अगर आप भी कुछ अच्छी सी एप्लीकेशन बनाते हो एंड इट हैज टू कंफर्म थ्रू द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो और मोबाइल वॉलेट ऐप बना सकते हो आप, ठीक है? यूपीआई किसने बनाया था? यूपीआई वो बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है जो इंडिया ने बनाया है, एंड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। आप भीम जो यूज करते हो, भीम भी एक यूपीआई है, वो भी एनपीसीआई ने बनाया है। देन रुपे कार्ड जो है, रुपे कार्ड, ठीक है? रुपे कार्ड आपको पता है, रुपे रुपे लिखा होता है आपके क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे इंस्टेड ऑफ वीजा एंड मास्टर कार्ड, पता है? रुपे करके लिखा होता है, वो रुपे भी एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक है? रुपे भी एनपीसीआई ने बनाया है, लिख लो। हाँ, ख्वाहिश आपकी बात सही है। इंडिया को ऐसे ही थोड़ी इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। आरोग्य सेतु किसने बनाया है वो गवर्नमेंट को नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट उसको एंडोर्स करती है, दैट आरोग्य सेतु डाउनलोड करो, आरोग्य सेतु डाउनलोड करो। और ये गवर्नमेंट ने खुद कहा है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है? लिख लो। आ, अमनदीर, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ, संस्कृति दिखाई दे रही है सबको? हाँ अमनवीर, ये जो 2 करोड़ का, हाँ, वापस आ गई या मुझे पता नहीं क्या हुआ। हाँ संस्कृति, आप रिज्वाइन कर लो, बाकी सबको दिख रही है। फॉर अ वाइल देयर वाज समथिंग आई डोंट नो, लेकिन अब सबको दिख रही है। हाँ अमनवीर, 2 करोड़ का जो कैप रखा है वो एनपीसीआई ने कहा है, लाइक अभी तक आप सिर्फ 2 करोड़ ही यूजर ज्वाइन करने दे सकते हो, एंड देन इट विल इंक्रीज इन अ ग्रेजुअल वे, ठीक है? ओके, शुड आई गो अहेड गाइस? लिख लिया सबने? गौतम, आई हैव नो आइडिया। मैं एक भी मोबाइल ऐप यूज नहीं करता, सो आई पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ठीक है? चलो। ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी वर्चुअली, आप सबको पता होगा। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस along with नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे NIIFP कहते हैं, ठीक है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड दिस इज अ मीटिंग वेयर द प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड दे कोलाबरेट टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, ठीक है? ये बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर है समिट, इसलिए समिट के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? लिख लो। ये बेसिकली क्या है, चाय समोसा नाश्ता करने के लिए मिलते हैं, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक एक में अटेंड नहीं करता, तब तक तो मुझे ऐसा ही लगता है।
ओके, डन। चलो, देखो, बांग्लादेश इज अवर, यस दैट्स वाई, बांग्लादेश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। एंड रिसेंटली बांग्लादेश कंडक्टेड एन एक्सरसाइज विथ अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ इंडिया, दैट इज यूएसए। इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज बांग्लादेश इज अवर क्लोजेस्ट नेबर एंड बांग्लादेश इज अवर बिगेस्ट नेबर, अगर आप देखो तो इन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। क्या है नेवल एक्सरसाइज का नाम? कैरेट बांग्लादेश 2020। कैरेट स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। क्या करेगा ये? एज यूजुअल फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, दो नेवीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मैरीटाइम अवेयरनेस रेज करने के लिए, ठीक है। एंड हमेशा से एक चीज याद रखने की, दैट यूएसए अभी कुछ भी करता है इन इंडियन ओशन इज टू मेक श्योर दैट इंडो पैसिफिक जो रीजन है पूरा का पूरा वो ओपन रहे, फ्री रहे और चाइना का इन्फ्लुएंस कम रहे, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो मेकिंग एंड गिविंग ह्यूज लोन्स टू बांग्लादेश, ठीक है। चाइना का काम पता है क्या है? सबको फ्री में तो नहीं कह सकते, पहले फ्री में लोन्स दो और फिर उनको डेप्ट में डाल दो। डेप्ट ट्रैप अगर आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो पता है आप सबको, चाइनास पॉलिसी ऑफ डेप्ट ट्रैप, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दैट, लिख लो। USA needs allies in the Indo-Pacific. USA main ally in Indo-Pacific region is India, ठीक है। और इंडिया को भी यूएसए चाहिए, दोनों का एक ही है कॉज ऑफ कंसर्न, दैट इज चाइना, ठीक है। यस, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, अप टू द पॉइंट। इंडिया और बांग्लादेश की आर्मीज के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे संप्रीति कहते हैं। वेरी गुड आदित्य, रियली। हर्ष, ऐसा होता है कि देखो, इफ अ कंट्री इज वेरी पुअर देन दे विल नीड मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन चाइना इज वेरी एग्रेसिव आफ्टर गिविंग लोन्स, ठीक है। आप श्रीलंका का हेम्बन टोटा पोर्ट ले लो, उसको आज भी ऑपरेट करता है चाइना, ठीक है। और पाकिस्तान तो मुझे लगता है चाइना खरीद लेगा 10-20 साल बाद पूरा का पूरा, ठीक है। काइंड ऑफ हर्ष है। एंड जो बिडेन डजंट सपोर्ट पाकिस्तान, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट इन यूएसए हैज ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो यूएसए में, सिंस 1950 they have always supported Pakistan and they have the reasons to support Pakistan, ठीक है। उसके लिए आप लोग एक बार अच्छी कॉलेज में चले जाओ, बाद में अच्छे से पढ़ना और समझना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यस, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, वेरी गुड। USA wants security and stability in Afghanistan, which is not possible until and unless they have good relationship with Pakistan, ठीक है। वो बहुत डिटेल में। चलो अभी ये हो गया, शुड आई गो अहेड गाइस? यस संस्कृति, आप सही हो एकदम। दैट्स बेसिक लॉजिक, दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स वर्क। चलो देखो, तमिलनाडु जो है गवर्नमेंट, what they have done is that to
प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिससे आप देखो पॉल्यूशन कम हो, फॉसिल फ्यूल कम जले, ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा रहे। सो व्हाट दे हैव डिड इज कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाएगा उसको हम 100% टैक्स एक्सेम्पशन देंगे, ठीक है। जो मोटर व्हीकल टैक्स होता है वो उनको 100% फ्री देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे हैव डिड दिस फॉर बोथ नॉन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। लिख लो why this is important, because this is like one of the few steps to promote electronic vehicle and this is 100% exemption, ठीक है, लिख लो। Yes, yes, you are right. They do these things to promote electronic vehicles, ठीक है। वेरी गुड आदित्य, आई रियली लाइक द वे यू आर ज्वाइनिंग थिंग्स, बट दिस इज, आप उसको याद कर सकते हो लेकिन ये फेम स्कीम से थोड़ा अलग है, ठीक है। यस, रिलेटेड कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज फेम जो स्कीम थी, फास्टर अडॉप्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड मोबिलिटी, वो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। गाइस, डू यू रिमेंबर द फेम स्कीम, FAME? हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। वेरी गुड, हाँ प्रसन्ना, थैंक गॉड एवरी वन ऑफ यू नोस, ठीक है। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड? एवरीवन, देखो, some new addition to our Rafale knowledge. Second batch of 3 Rafales fighter jets arrived in India. जो पहली बैच में 5 आए थे, अब 3 आए हैं। टोटल कितने लाने हैं हमें यहाँ पे? What is the total number of Rafale that India bought? 38 गलत है, 36 is the correct. रफेल के ऊपर तो आपको आना ही चाहिए, क्लैक में पूरा का पूरा पैराग्राफ था, याद है ना, हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। वील टॉक अबाउट हैमर मिसाइल, मिक्ट्योर मिसाइल एंड स्कैल्प मिसाइल, ठीक है। देखो, जो फ्रांस से हमने ये प्लेन लिया है उसमें 3 इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हम लगे हुई है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं। एक का नाम है हैमर, एक का नाम है मिक्ट्योर और एक का नाम है स्कैल्प मिसाइल्स। And Rafale is also capable of firing nuclear weapons, ठीक है। कहां से टेक ऑफ किया था? इस्ट्रीज एयरबेस इन फ्रांस, ठीक है, लिख लो। और जामनगर एयरबेस पे एक नाइट के लिए हॉल्ट किया था, एंड देन दे विल गो टू विच प्लेस? रफेल की स्क्वाड्रन कहां पे लोकेटेड है इंडिया में? अंबाला, वेरी गुड गाइस, अंबाला, ठीक है। गोल्डन एरोस, वेरी गुड गौतम, गोल्डन एरो, गोल्डन एरोस उस स्क्वाड्रन का नाम है, एंड अंबाला कैंटोनमेंट, ठीक है। Istries airbase in France is important, ठीक है। They can ask you a question like from which airbase the Rafale second batch of Rafale came from. The answer is Istries airbase in France. और 3 मिसाइल का नाम भी याद रखना, मिसाइल के नाम के ऊपर पूछा था। आई होप आप अब इम्पोर्टेंस समझ सकते हो ऐसी चीजों का, बिकॉज मैंने आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो क्लैक में पूछे थे, ठीक है। Okay, should I go ahead, guys? जाओ आगे, हो गया, ओके, चलो। देखो, दिस इज समथिंग, पहले ध्यान से सुन लो। ये 6 स्टार्टअप है विच वेर डन बाय वुमन,
there was a competition which is called Shri Shakti Challenge. ये चैलेंज क्यों थी? टू प्रमोट वुमन एंटरप्रेन्योरशिप टारगेटिंग कोविड-19 मीन्स वुमन से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करवा के विथ रिलेशन टू कोविड उसको मान सम्मान देना, रिकॉग्निशन देना, उसके रिलेटेड ये स्कीम थी। ठीक है, मैं इसमें उन 6 लोगों का नाम और उन्होंने क्या किया है वो डालता तो आपको बहुत लिखना पड़ता, समझ रहे हो? सो आपको एक काम करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन आफ्टर सर्चिंग द नेम ऑफ द 6 वुमन, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उन्होंने क्या इनोवेशन किया है या उनका स्टार्टअप किस चीज से रिलेटेड है, पता चल गया आपको? बिकॉज अगर मैं लाता तो आपको काफी लिखना पड़ता है, दैट इज द रीजन आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द पीपीटी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, 6 स्टार्टअप थे विच वर स्टार्टेड बाय वुमन एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ठीक है, उनको अवार्ड मिला है अंडर श्री शक्ति चैलेंज। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूनाइटेड नेशन वुमन एंड माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट इज द पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लो गाइस। ये काम करोगे या मुझे ही करवाना पड़ेगा? Will you write the 6 names and what innovation they did? चलो शाश्वत, आप एक ने तो कहा कर दोगे, बिकॉज रिस्पॉन्स देख के मुझे लगता है कि मुझे आपको लिखवाना ही पड़ेगा सबको। चलो अभी आप कह रहे हो तो देखते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 नाम, वुमन के रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। अब देख लो, कमला हैरिस सिलेक्ट हुई है तो पूरा अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, नहीं गौतम, अभी तक नहीं किया, डोंट वरी। हाँ, बिडन काफी इज वेरी ओल्ड, आई थिंक ही मस्ट बी 77 समथिंग लाइक दैट। हाँ देखो, हाँ बिडन इज वेरी ओल्ड, 77 78, मुझे 77 याद था। हाँ 77। ट्रम्प भी इतना ही ओल्ड है, ट्रम्प इज ऑल्सो वेरी ओल्ड। हाँ, आपको पता हो, अगर आपको पता है तो, इफ ऐसा ना करे भगवान उसको लंबी उम्र दे, अगर 70 ट्रम्प बिडन इज 77 और 78, if he dies in the office, then Kamala Harris will be the president of USA. First woman president, second African president, and first Asian. So that is that. अगर बिडन गुजर जाते हैं 4 साल के अंदर, नहीं नहीं, मैंने कहा भगवान उनको ज्यादा लंबी उम्र दे, ठीक है, लेकिन इफ दैट हैपेंस then she will be the first female president, she will be the second African American president, and she will be the first Asian descent president of USA. ठीक है, चलो चलो, ऐसा किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मैं आपको यूएसए की सिस्टम बता रहा था। ठीक है, टेक इट इन दैट वे। चलो थोड़ा सा पता है। चलो, एनहांस वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ। आप में से किसी ने एलओसी मूवी देखा है? एलओसी हैव यू सीन? बहुत मजा आती है वो देखने में। ठीक है, चलो, हाँ वैसे भी 2003 का मूवी है, सबने नहीं देखा होगा। ठीक है, देखो तो कोई बात नहीं। एक होती है टैंक, टैंक क्या करती है, वो डायरेक्ट शेल्स फायर करती है ऑफ आर्मर। ठीक है, गोला बारूद डायरेक्ट फायर करती है, लेकिन पिनाका करके जो सिस्टम है इंडिया का, वो रॉकेट्स फायर करती है, और बहुत जोरदार रॉकेट फायर करती है। आप लोग है ना यूट्यूब पे डाल के देखना, रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो रिसेंटली उसको और एनहांस करके डीआरडीओ ने उसका लेटेस्ट वर्जन बनाया है, एंड दैट विल बी रिप्लेसिंग द ओल्ड पिनाका एंड मार्क वन रॉकेट्स। ठीक है, पिनाक है क्या? पिनाक वॉज द नेम ऑफ द बो ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ मल्टी बैरल लॉकेट लॉन्च सिस्टम। लिख लो, यू शुड सी व्हाट इज पिनाका। ठीक है, बहुत बहुत जोरदार वेपन है, इट्स वेरी अमेजिंग। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको ठीक ठाक एकदम? ओके। शेल्स मतलब व्हाट यू आर फायरिंग, एंड प्रोजेक्टाइल तो मतलब एंगल से रिलेटेड है। प्रोजेक्टाइल इज ऑल अबाउट एंगल्स, कहां पे फायर करना है, कौन से एंगल पे फायर करना है, कौन से डायरेक्शन में फायर करना है। ठीक है, आदित्य बहुत मिसाइल्स के नाम याद रखने हैं, बट आई कैन एश्योर यू कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप पेपर देख लो, हमने पूरे पिछले साल के डिस्कस किए थे, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसरो एंड डीआरडीओ को आप कभी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं, आप उसको कभी इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। इसरो एंड डीआरडीओ जो भी कुछ करता है उसको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, हाल क्या है? हाल प्रोड्यूसेस थिंग्स विच आर इवेंचुअली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ डिजाइन बना के देता है, एचएएल प्रोडक्शन करता है उस चीज का। समझ रहे हो आप गौतम? ओके गाइस, हो गया? चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, पता है क्यों? हाँ गर्वित, आपने बहुत सही कहा। ये इतनी मिसाइल्स आपको पता है क्यों पढ़नी पड़ रही है? यू शुड ऑल ब्लेम चाइना। ठीक है, चाइना जो हरकत कर रहा है, तो उसको डैकर करने के लिए, उनको समझाने के लिए, इन एन इनडायरेक्ट वे, इंडिया इज कंडक्टिंग ऑल दिस टेस्ट। पता चला आपको? इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट वी आर ऑल्सो रेडी टू टैकल यू। ठीक है, इसके लिए हमें इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, आपको भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, दैट इज द रीजन। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दिस। प्रियंका राधाकृष्ण becomes the first ever minister of New Zealand of Indian origin. Jacinda Ardern second as the Labour Party प्राइम मिनिस्टर। तो उनका जो सेकंड टर्म है उसमें एक इंडियन ओरिजिन वुमन है जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। शी वॉज द एमपी ऑफ लेबर पार्टी इन 2017। ये पहली बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, उनको मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट का बनाया गया है? ठीक है, कौन सी डिपार्टमेंट का? द आंसर इज मिनिस्टर फॉर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज। ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर द कम्युनिटी एंड वॉल्यूंटरी सेक्टर, as well as Associate Minister for Social Development and Employment। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन पीपल गेटिंग recognition एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, लिख लो गाइस।
हो गया गाइस? Should I go ahead? Okay, चलो. Please make sure you remember the departments which she is heading. ठीक है? चलो. हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी सारे इंडियंस हैं. ठीक है? हमारे दादा भाई नारोजी बैक इन 1885 या 1886 में ही वॉज अ ब्रिटिश एमपी, अगर आपको पता होगा तो. दादा भाई नारोजी वो ब्रिटेन के एमपी भी थे, वो भी बैक इन 1880 और 85. ठीक है? चलो. ऋषि सुनक है, प्रीति पटेल है, देन सम शर्मा, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. काफी है इंडियन ओरिजिन, मतलब. ठीक है? चलो. मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको जो भी पता है, चलो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके मुझे आंसर्स चाहिए. मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहली बार कौन से साल में शुरू हुई थी और कौन सी कंट्री के बीच में शुरू हुई थी? गर्वित एक बार सोच लो अपने आंसर पे. आदित्य, क्यों गलती हो रही है? हाँ, वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड वेरी गुड. मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ाया था आपको. अभी मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो. आई वांट टू मेक श्योर दैट यू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मालाबार एक्सरसाइज. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई है अब. ठीक है? देखो, सबसे पहली मालाबार एक्सरसाइज हेल्ड इन 1992 बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ठीक है? लास्ट टाइम ही मैंने आपको ये सब लिखवाया था in 1992. Then in the year 2015 जापान joined it. ठीक है? 2015 में जापान ने ज्वाइन किया, and in 2020 Australia also joined it. So now Malabar exercise is basically the exercise between the Quad group. Quad group में जो 4 कंट्री है, they are all the participants of Malabar exercise. और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम कॉड की पूरी टीम ने साथ में मिलकर ये एक्सरसाइज की है. कहाँ पे की है? बे ऑफ बंगाल में, जो विशाखापट्टनम है वहां पे उसका फर्स्ट फेज हुआ है. एंड द सेकंड फेज विल बी हेल्ड इन अरेबियन सी. लिख लो, 2 फेज में एक्सरसाइज होगी मालाबार एक्सरसाइज 2020. द फर्स्ट पार्ट इज इन विशाखापट्टनम, वाइजैक in Bay of Bengal. The second is Arabian Sea. ठीक है? लिख लो. Yes, Gautam, you are right. Okay guys, हो गया? Should I go ahead? हो गया सबका? चलो. नहीं गर्वित, पास्ट exercise was different. Past exercise was conducted with Japan and Australia. ठीक है? अलग अलग की थी रिसेंटली हमने. आप पुरानी नोट्स में देखो, आपने लिखा होगा. ठीक है? देखो, यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड 2 इंडिया स्पॉन्सर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट रिजोल्यूशन. देखो, इंडिया खुद एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, बट इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड. इंडिया हमेशा से ये कहता है दैट न्यूक्लियर वेपन शुड नॉट बी यूज्ड. ठीक है? एंड वर्ल्ड शुड बी फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. तो इसको ध्यान में रखते हुए रिसेंटली इंडिया ने 2 रिजोल्यूशन पास किए विच वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन. एक का नाम है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर एंड द सेकंड इज
कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, बेसिकली इंडिया इज अर्जिंग दैट वी शुड मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नाउ कौन सी कमिटी, जो द फर्स्ट कमिटी जो यहाँ पे लिखा है, द थर्ड लाइन फ्रॉम बॉटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द कमिटी विच डील्स विथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। पता चला पूरा यूनाइटेड नेशन में जो द फर्स्ट कमिटी है दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इस कमिटी ने इंडिया के ये दोनों रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, या तो फिर अडॉप्ट किए हैं। लिख लो, दो नाम इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर एंड कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एंड द फर्स्ट कमिटी इज इंपॉर्टेंट जिसने इसको अडॉप्ट किया है इंडिया के प्रपोजल्स को। ठीक है, no, this is not related to IAEA. Yes, India has always adopted no first use policy. ठीक है, लिख लो। हो गया? चलो, एवरीबॉडी, शुड आई गो है? अच्छा, इंडिया कब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था? इन विच ईयर इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट? 1974 will be wrong. सेकंड पोखरण टेस्ट कब हुआ था? पोखरण मूवी तो देखा होगा आपने, कौन से साल था वो? 1998। 1998 गाइस, पोखरण वाज डन। पोखरण 2, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, डन। चलो ये याद रखना, इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1998। चलो, और जो हमने पहले किया था ब्लास्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, दैट वाज द टेक्नोलॉजी टेस्ट। मतलब हम हमारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे, दैट आर वी केपेबल ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। समझ रहे हो आप दोनों के बीच में डिफरेंस? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, वो टेस्ट से हमने हमारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया था, देख हाँ भाई हम बना सकते हैं। और फाइनली बॉम्ब बना के फोड़ा कब? दैट वाज द आंसर इज इन 1998। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, इस पर्टिकुलर न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है पता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है वो। रिसेंटली हमारे मिनिस्टर एस जयशंकर conducted a meeting with Gulf Cooperation Council and he insisted that we are ready, that Indian workers are ready to go back to the Gulf countries। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें ये समझाना है आपको कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है। बेसिकली गल्फ का आप मैप देखना, लेक्चर खत्म होने के बाद गल्फ कंट्रीज देखना। गल्फ मतलब द कंट्रीज दैट आर लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के आजू बाजू जितनी भी कंट्रीज है, दे आर कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ, दे आर द मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। कौन कौन मेंबर है इसके? ओमान, कुवैत, कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई। इराक को छोड़ के जितनी भी गल्फ कंट्रीज है विच आर लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ, दे आर द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, लिख लो गाइस, मैंने हमेशा से कहा है ग्रुपिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो।
ईरान नहीं है, ईरान नहीं है, ईरान थोड़ा गल्फ के बाहर लोकेटेड है। पर्शियन गल्फ अगर आप देखोगे, पर्शियन गल्फ इज अ वाटर बॉडी, ठीक है। ईरान थोड़ा बाहर है उससे, ठीक है। मैप देखना चाहिए हमेशा, मैप देखना बहुत अच्छी चीज है, मतलब आपका व्यू पॉइंट बढ़ जाता है उसको देख के, ठीक है। अच्छा, ताजिकिस्तान एससीओ का मेंबर है कि नहीं है? मुझे सिंपल यस एंड नो में आंसर चाहिए। इस ताजिकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ एससीओ? मैंने आपको 1000 बार पढ़ाया है। यस एंड नो में आंसर आ रहे हैं, बताओ। भाई, ताजिकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ एससीओ, द आंसर इज यस। यस, ठीक है। अभी भी आपकी एकदम बेसिक, सबसे बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी गलतियां हो रही है गाइस। मैंने आपको बहुत बार बताया है, और अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, तो आपको इंपॉर्टेंस तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। आप अपने कैश मार्क खो दोगे अगर आपको ग्रुपिंग्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, ऑनेस्टली कह रहा हूं। ताजिकिस्तान इज अ मेंबर, मैंने आपको बताया था। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर। टर्की को याद रख ले, ठीक है। चलो एक और हिंट देता हूं आपको याद रखवाने के लिए, आप समझ लेना। जो टर्क वर्ड है, टर्क, अब सुनाई दे रहा है? ठीक, सुनाई दे रहा है सबको ठीक से? हाँ, तो गाइस टर्क याद रखना। टर्क्स, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स विद टर्क। पता है ना, हमारी दोस्ती नहीं है तुर्की के साथ इतनी, टर्की के साथ इतनी। टर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। आप ऐसे करके अब याद रख लेना, आज के बाद कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है इसमें। चलो, गोइंग अहेड। देखो ये मैंने जो रेड, हाँ किर्गिस्तान मेंबर है। किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान आर द मेंबर ऑफ एससीओ। देखो, ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया है ना, वो आप घबरा मत जाना, आप उसको अपने आप शॉर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। आईपीयू क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। बेसिकली वर्ल्ड में जितनी भी पार्लियामेंट्री बॉडीज है, ये उसका एक एसोसिएशन है। जितने भी वर्ल्ड में पार्लियामेंट है, उन सबका एसोसिएशन एक है, उसे कहते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। उसका हेड रिसेंटली कौन सिलेक्ट हुआ, प्रेसिडेंट? द आंसर इज दुराते पाचेओ, ठीक है। दुराते पाचेओ, लिख लो। आईपीयू का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। कब फाउंड हुआ था? 1889, ठीक है। ये एक गैदरिंग है ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे ओम बिरला जी, जो स्पीकर होते हैं पार्लियामेंट के, वो भी इसमें वोटिंग करने गए थे थ्रू वर्चुअल वोटिंग। हाँ, इसमें भी सब मिलके चाय नाश्ता करते हैं। सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? गाइस, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, हो गया सबका ये, शुड आई गो अहेड?
हो गया सबका ये? चलो, फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। मुझे कुछ बताना नहीं है इसमें, मुझे कुछ समझाना नहीं है, आप सिर्फ 2 लाइन लिख लो। पद्म भूषण अवॉर्डी वायोलिन मास्टरो T. N. कृष्णन पासिस अवे एट 92। ठीक है, बहुत फेमस थे, पद्म भूषण भी मिला है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। किसी इंडियन को बहुत ज्यादा हाईएस्ट अवार्ड मिला है, किसी को पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, या भारत रत्न मिला है, और वो गुजर जाते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरी एक और हिंट देता हूं, जिस दिन गूगल का डूडल, जो डूडल होता है गूगल का, वो किसी इंडियन सेलिब्रिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे पढ़ते हैं न्यूज। ठीक है, किसी को बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है और वो गुजर जाता है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और डूडल जो है गूगल का, वो कोई भी इंडियन पर्सनालिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, या कोई साइंटिफिक इनोवेशन सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके गाइस, चलो गोइंग अहेड नाउ। India test fires the air launch version of BrahMos। अगर आप याद करोगे तो पिछले 1 महीने में वी फायर्ड ब्रह्मोस लैंड वर्जन, नेवल वर्जन, एंड नाउ फाइनली एयर वर्जन। आप अपनी नोट्स देखो, वी फायर्ड लैंड वर्जन, देन नेवल वर्जन, एंड नाउ एयर वर्जन। ठीक है, किस एयरक्राफ्ट से हमने ये फायर किया है? द आंसर इज सुखोई फाइटर जेट बिलोंगिंग टू टाइगर शार्क स्क्वाड्रन। जैसे रफेल की स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरो, वैसे सुखोई फाइटर जेट बिलोंगिंग टू टाइगर शार्क स्क्वाड्रन, फायर्ड फ्रॉम पंजाब। ठीक है, और अब देखो, इट वॉज रिफ्यूल्ड मिड एयर बिफोर एयर लॉन्चिंग द मिसाइल। ठीक है, सुखोई को भी और रफेल को भी आप इन द एयर रिफ्यूल कर सकते हो। गाइस, डू यू नो दैट रफेल कैन बी रिफ्यूल्ड इन द मिड एयर? बिकॉज जब मैंने आपको पहली बार पढ़ाया था, when Rafael came to India from France for the first time, even that time I told you that Rafael was fueled mid air। ठीक है, रफेल को भी आप फ्यूल कर सकते हो मिड एयर में। ठीक है, लिख लो। वेरी गुड भव्या। गाइस, आप लोग आज देखोगे, आज किसी एक इंडियन सेलिब्रिटी का डूडल है। ठीक है, गौतम, अभी इसके लिए तो मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके गाइस, डन विद दिस। हो गया सबका? शुड आई गो अहेड? चल, नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मैं थ्रू आउट माई लाइफ मैं बिगेस्ट फैन रहा हूं जेम्स बॉन्ड का, बचपन से। हु वॉज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड हु रिसेंटली पास्ड अवे? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो इस बात का, दैट इज सो शॉकिंग टू मी। उस एक्टर का नाम क्या था? अरे रे रे रे, सिर्फ 3 लोगों को पता है। यू गाइस आर नॉट जेम्स बॉन्ड फैन। शॉन कॉनरी, शॉन कॉनरी, द मोस्ट एलिगेंट जेम्स बॉन्ड, the first person to portray the James Bond back in 1962। ठीक है,
ही वॉज अ ब्रिटिश एक्टर, ठीक है. हिज नेम इज शॉन कॉनरी. एंड जेम्स बॉन्ड उसने ही फेमस किया था, ठीक है. ही डिड जेम्स बॉन्ड रोल फॉर क्लोज टू 20 years. एंड बीइंग अ स्कॉट, स्कॉट मीन्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, he was from Scotland. So being a Scot is his autobiography name. ठीक है, वो भी लिख लो. शॉन कॉनरी is the name. He was James Bond. ठीक है. और जेम्स बॉन्ड किसने लिखी है? हाँ जेमिनी, मैंने वही तो कहा, उनका नाम शॉन कॉनरी है, ठीक है. ही पास्ड अवे. ही वॉज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड इन द जेम्स बॉन्ड मूवी, ठीक है. टोटल 6 जेम्स बॉन्ड रह चुके मेरे ख्याल से. लेकिन माई क्वेश्चन इज, जेम्स बॉन्ड किसने लिखी है? जैसे हैरी पॉटर जेके रॉलिंग ने लिखी है, वैसे जेम्स बॉन्ड किसने लिखी है? हाँ वेरी गुड गौतम. ये भी मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि आपको ये नहीं पता कि जेम्स बॉन्ड किसने लिखी है. इयन फ्लेमिंग नाम है उनका, ठीक है. इयन फ्लेमिंग, IANFLEMING, इयन फ्लेमिंग. वेरी गुड हर्षित, ठीक है. हो गया. शुड आई गो एड? नहीं प्रसन्ना, टोटल 6 है. टोटल 6 जेम्स बॉन्ड है, ठीक है. चलो गोइंग अहेड. देखो, एक शॉन कॉनरी है, एक टिमोथी डाल्टन है, देन वन इज पियर्स ब्रॉसनन, देन अभी वाला अपना नाम भूल गया, 007 इज द डैनियल क्रेग. 4 तो हो गए. एक और है, मैं उनका नाम भूल गया. ही इज ऑल्सो वेरी नाइस. रॉबर्ट पैकिसन नहीं है भाई, क्या आदित्य है यार. रॉबर्ट पैकिसन जेम्स बॉन्ड बने उस दिन मैं मूवी देखना छोड़ दूंगा. हाँ हाँ, मतलब वही तो, मैं मूवी देखना छोड़ दूंगा. चलो गोइंग अहेड नाउ, ठीक है. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है. हाँ मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा गौतम. इवन मैं खुद अभी, मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग जेम्स बॉन्ड फैन. तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है. ओके कमिंग बैक, अभी अभी इस पे बात करते हैं. रॉजर मूर, रॉजर मूर होगा नाम उनका, रॉजर मूर. यस 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 सोनिया. रॉजर मूर, रॉजर मूर इज द नेम, ठीक है. उन्होंने भी बहुत अच्छे मूवीज किए, बहुत अच्छे. एक जेम्स बॉन्ड का मूवी इंडिया इंडिया में शूट हुआ था, इन उदयपुर. ऑक्टोपुसी नाम है उस मूवी का. उसमें कबीर बेदी विलन बताया है, कबीर बेदी, ठीक है. यस, उदयपुर में शूट हुआ था. जो लेक पैलेस है ना, पिचोला लेक के बीच में, वहां पे पूरा आधा मूवी शूट हुआ था, ठीक है. ओके ओके ओके, अच्छी बात हो गई जेम्स बॉन्ड पे. अभी इंडिया पाकिस्तान पे फोकस करते हैं, ठीक है. चलो. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान डिसीजन टू अकॉर्ड प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगिट बाल्टिस्तान. गाइस मैंने आपको पढ़ाया है पाकिस्तान में अभी कितनी प्रोविंस है. मैंने आपको समझाया था अच्छे से. देख, हमारे यहाँ पे स्टेट्स है, वैसे पाकिस्तान में प्रोविंस है. मैंने 4 प्रोविंस के नाम बताए थे आपको. आप 5 लिख रहे हो, लेकिन मैंने 4 बताए थे. वन इज सिंध, जिसका कैपिटल कराची है. वन इज पंजाब, जिसका कैपिटल लाहौर है. वन इज खाइबर पाख्तूनख्वा, जिसका कैपिटल पेशावर है. एंड वन इज बलोचिस्तान, जिसका कैपिटल क्वेटा है. नाउ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड, द इमरान खान गवर्नमेंट, that they will be giving the province status, province मतलब 5th province status to गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है. और फिर एज यूजुअल आपको पता होगा, इंडिया issued a statement denouncing the move of the Pakistani government, saying that this particular land and territory belongs to India since the time we Jammu and Kashmir ascended to India, ठीक है. लिख लो.
आप सबको पता है, लेकिन आप अगर अच्छे से इसको समझना चाहते हो देन प्लीज मैप देख लो एक बार, गिलगित बाल्टिस्तान डाल के लेक्चर के बाद आप देखो कि ये कौन सा एरिया है और उसके आजू बाजू कौन सी जगह पे है, ठीक है। वो देखना तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द रियल इश्यू। और पहले गिलगित बाल्टिस्तान को क्या कहा जाता था, इट वॉज कॉल्ड एज नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लद्दाख, आपको पता है लद्दाख, यू गाइस नो लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के एग्जैक्ट ऊपर जो एरिया आता है, एग्जैक्ट ऊपर, उसे बाल्टिस्तान कहते हैं, एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है। और बाल्टिस्तान के एग्जैक्ट ऊपर जो एरिया है उसे गिलगित कहते हैं, ठीक है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया के अंडर होता देन इंडिया डायरेक्टली हैड अ लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। आप लोगों को ये पता नहीं होगा शायद, लेकिन आई थिंक मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था। वी एक्चुअली हैव अ लैंड बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल मैप देखो या इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल मैप्स देखो, तो उसमें आज भी कहते हैं दैट इंडिया शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में है, सो वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट, ठीक है। हाँ, मुझे याद है मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। ये लेक्चर खत्म होने के बाद यू गाइस शुड सी, अगर आपको इंटरेस्ट हो, बहुत मजा आती है ये सब चीजें देखने में, ठीक है। फॉर अ वाइल देख लेना मैप। F-18 यूएसए नेवी का सबसे फेमस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। नेवी के एयरक्राफ्ट अलग होते हैं। नेवी में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जैसे वी हैव विक्रांत, वी हैव विक्रमादित्य, उनके ऊपर जो प्लेन्स होते हैं फाइटर, वो अलग होते हैं, ठीक है। सो रिसेंटली यूएसए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इंडिया चाहे तो हम उनको हमारे F-18 नेवल फाइटर जेट्स देने को तैयार है, ठीक है। लिख लो। Make sure that you remember that F-18 are naval fighter jets. They are different from the regular fighter jets, ठीक है। चलो हो गया। एवरीबॉडी, गर्वित देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। अभी तो ऑफर किया है, लेट्स सी। चलो जाऊं आगे। Which nation has become the first one in the Arab world? अरब वर्ल्ड में एवरी सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। अरब वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने एक काउंसिलेट ओपन किया है? मोरक्को कंट्रोल वेस्टर्न सहारा। देखो, वेस्टर्न सहारा जो आप देखते हो इट्स अ डिस्प्यूटेड रीजन। वेस्टर्न सहारा वैसे भी पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक है, और उसके कंट्रोल को लेके बहुत डिस्प्यूट है। कंट्रोल एक्चुअली में डिफैक्टो मोरक्को करता है, ठीक है। लेकिन अरब वर्ल्ड यूज्ड टू रिजेक्ट मोरक्को कंट्रोल ऑन वेस्टर्न सहारा। लेकिन अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू recognize Morocco control Western Sahara.
बाय ओपनिंग अ काउंसुलेट देयर। ठीक है, लिख लो। अरे गौतम, काउंसुलेट मतलब, काउंसुलेट बेसिकली इज अ साइन ऑफ अ डिप्लोमेटिक रिलेशन। मतलब दो कंट्री के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो इंडिया, सपोज इंडिया हैज अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान अगर देखे तो, सो वी नीड टू हैव समबडी इन पाकिस्तान विच रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड इंडियन व्यूज, तो उसे काउंसुलेट कहते हैं। ठीक है, काउंसुलर कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। द वन हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन सम अदर कंट्री इज कॉल्ड काउंसुलर, काउंसुलेट और एम्बेसडर। ठीक है, इट्स लाइक हैविंग एन इंडियन ऑफिस इन पाकिस्तान। यस, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। यस, ठीक है। पहले आप काउंसुलर होते हो एंड देन धीरे 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 जाके आप आगे जाके एम्बेसडर बन जाते हो। एम्बेसी, यस। चलो, ठीक है गौतम, चलो, गोइंग अहेड नाउ। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड T20, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हमने पिछले टाइम भी पढ़ा था। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, ये किसको मिला है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है that have won this award for its efforts to tackle climate change between the ongoing corona crisis। ठीक है, लिख लो। डन, शुड आई गो अहेड गाइस? हो गया? एवरीबॉडी, देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, मुझे भी पहली बार पता चला, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा बाद में इसके बारे में। देखो, यूके जो है कंट्री, यूनाइटेड किंगडम में क्या था, दैट उनका जो एटॉमिक वेपन डिपार्टमेंट है, जो एटॉमिक वेपन के साथ डील करता है, दे हैव गिवन द कंट्रोल टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि वो मर्जी चाहे तब एटम बॉम्ब उड़ा दे या कुछ एटम का कुछ न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दे या कुछ भी कर दे, सिर्फ ऑपरेशंस उनको दिए थे। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में कौन करता है एटॉमिक ऑपरेशन? गवर्नमेंट देखती है, पूरा का पूरा एटॉमिक डिपार्टमेंट इन इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। उसमें रिलायंस नहीं आएगा, उसमें अदानी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यूके में क्या था, दैट उनका जो एटॉमिक वेपन एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब पूरा एटॉमिक वेपन डिपार्टमेंट है, दैट वाज रन टिल नाउ बाय थ्री कंपनीज, थ्री प्राइवेट कंपनीज। कौन सी? लॉकहीड मार्टिन, सेरको एंड जेकब्स। But now UK government has decided to take back the control back in the hands of the government। ठीक है, ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा, इवन आई वॉज शॉक। लिख लो, ठीक है। इंडिया में पूरा का पूरा एटॉमिक वेपन्स इज कैरिड बाय DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन कहाँ की कंपनी है? हम पढ़ चुके इसके बारे में। वेरी गुड सिद्धांत, परफेक्ट।
बाकी सब थोड़े भूल गए लगता है लॉकहीड मार्टिन के बारे में। चीनूक भूल गए सब, अपाचे भूल गए सब। They were all manufactured by Lockheed Martin, and Lockheed Martin is the company of USA. ठीक है। बोइंग बोइंग सॉरी बोइंग, लेकिन लॉकहेड मार्टिन इज फ्रॉम यूएसए। ठीक है। हाँ दित्या, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। बोइंग, ठीक है। और एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस, इट्स अ यूरोपियन कंट्री। यस, यूरोपियन। वेरी गुड। गर्वित, आयुषी, शाश्वत, वेरी गुड। चलो देखो, रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ को नेपाली आर्मी ने जनरल का रैंक दिया है। ये लिख लो, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ गिविंग दिस जनरल रैंक टू ईच अदर आर्मी। हमारे यहाँ पे सालों से ट्रेडिशन है कि नेपाल का जो हेड होता है आर्मी का, उसको इंडियन गवर्नमेंट जनरल का ऑनर देती है, और इंडियन आर्मी का जो हेड है उसको नेपाल की गवर्नमेंट और नेपाल की आर्मी जनरल का ऑनररी रैंक देते हैं। ठीक है, लिख लो। इट्स अ लॉन्ग ट्रेडिशन, वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन। चलो, गोइंग अहेड। देखो, भाखरा नंगल डैम बहुत फेमस है। यू शुड नो कौन सी रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है भाखरा नंगल डैम? भाखरा नंगल डैम कौन सी रिवर पे है? वेरी गुड सिद्धांत। वेरी गुड जय, गर्वित। ठीक है। इन द सेम वे, सम डैम्स आर वेरी फेमस, सम डैम्स जो न्यूज में रहते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क न्यूज में रहता है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इन द सेम वे, लूरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर। ये पता होना चाहिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है किसी रिवर पे, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो करंट न्यूज में आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो वो पता होना चाहिए। लिख लो। ओडिशा हाइड्रो पावर स्टार्ट कर रहा है, लेकिन कौन सी रिवर पे? ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे किशनगढ़ प्रोजेक्ट है, वो झेलम रिवर पे है। सो दैट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं ऐसे बात कर रहा हूं। ठीक है। चलो, गोइंग अहेड। देखो, फेसबुक रिसेंटली डिलीटेड द ISSF ऑफिशियल पेज, जिसका नाम है इंटरनेशनल शूटिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। आपने वो मूवी तो देखा होगा, भैंस की आंख। ठीक है, शूटिंग वाला। इट्स अ वेरी नाइस मूवी। तो ISSF का पेज फेसबुक ने डिलीट कर दिया, तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए, एंड दे लॉन्च अ काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट फेसबुक। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में। लिख लो। मतलब ये ऐसी बेइज्जती होती है तो वो पता होना चाहिए, डिस्प्यूट्स। हो गया गाइस? चलो देखो,
ये दो अलग अलग न्यूज है। एक में ऐसा है दैट बीसीसीआई हैज डिसाइडेड that Jio will be the title sponsor of the Women's T20 Challenge। ये पता होना चाहिए that कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। इट विल बी द जियो। ये किसने अनाउंस किया है? बीसीसीआई ने। एंड द अदर इज राफेल नडाल विंस इज 1000th title and he's the fourth person to achieve this feat after Jimmy Connors, Roger Federer and Ivan Lendl। ठीक है, लिख लो। He have won 1000 title। हो गया गाइस, एवरीबॉडी? Okay, then thank you so much for joining me. We are done for the day. Goodbye. Take care.